अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर उस्माइल अल्ताफ़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी डिप्रेशन की। चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों के आने के साथ-साथ ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यानी वो लोग जो नॉर्मली बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत यानी मुतमईन रहते हैं अपनी लाइफ़ से, वो लोग भी सर्दियों के आने के बाद डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, उनकी नींद मुतासिर हो सकती है। समटाइम्स पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर हमें प्रॉपर्ली रात में नींद नहीं आती, हालाँकि दिन भर हम काम करते हैं बट प्रॉपर्ली हमें नींद नहीं आती। नेगेटिव थॉट्स की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अफ़सुर्दगी और मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो आपने खुद भी सुना होगा वो कंट्रीज़ जो जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी डिप्रेशन ज़्यादा होता है। अमूमी तौर पे वहाँ पर धूप भी कम निकलती है, सूरज लोग बहुत कम देख रहे होते हैं, तो सूरज की रोशनी भी एक उम्मीद की किरण लेकर आती है। तो वो ऐसा होता है सर्दियों में कि जब लोग कम धूप ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी एक फैक्टर है जो कि डिप्रेशन कॉज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन डी लेवल्स को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उन कॉमन प्रैक्टिसेस पर जिसकी हेल्प से आप अपने डिप्रेशन और एंग्जायटी को या अपनी अफ़सुर्दगी को या अपने जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं या काबू पा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड की बात करूँगी कि सबसे पहले तो आप शुक्रगुज़ारी को प्रैक्टिस करना शुरू करें, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको एज़ अ नेमत दी हैं, आपके पास अपनी फैमिली है, आप सोने के लिए, जागने के लिए एक सुकून वाला एनवायरनमेंट यानी घर आपके पास मौजूद है। अगर आप जॉब चाहते हैं तो यकीनन आपके पास जॉब होती है, वो भी एक नेमत है। इसके अलावा जो पॉज़िटिव चीज़ें आपकी लाइफ़ में हैं, उनके बारे में डायरी में लिखना, उसको नोट करना शुरू करें और यानी अपने लफ्ज़ों से भी शुक्रगुज़ारी करें, अपने अमल से भी शुक्रगुज़ारी करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जितना आप शुक्र अदा करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको नवाज़ा जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा आपकी साइकोलॉजिकली ये आपको हेल्प करेगा नेगेटिव थॉट से निकलने के लिए और डिप्रेशन से निकलने के लिए। अब अगेन दूसरी बात ये आती है कि आप जब डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी होती है, आपको नॉर्मल की रूटीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बेड से उठना, कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है बनिस्बत आम दिनों के। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो खुद पे थोड़ा-सा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, खुद को ज़्यादा हिम्मत देने की ज़रूरत होती है। उस एनवायरनमेंट से निकलें जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी, और अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए टाइम निकालें, वॉक करें, ऐसे एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और नेचर को ज़रूर एक्सप्लोर करें। अपने करीबी पार्क में जाएं, वहाँ वॉक करें, नए लोगों से, पॉजिटिव लोगों से मिलें और उनसे पॉजिटिव बातें करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ऐसी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो थॉट्स जो आपको वर्दीनेस आपको फील नहीं हो रही होती, आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मेरे लिए कुछ बेहतर नहीं हो सकता, ये मेरी लाइफ में सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, सारे लोग नेगेटिव हैं, या मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे कामयाबी नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो आप जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको नोट करें और फिर उस पर गौर करें कि क्या वाकई ऐसा है कि अब जो चीज़ें आप सोच रहे हैं या थॉट्स जो आपके पास आपके माइंड में आ रही हैं, वो क्या वाकई उसकी कोई हकीकत भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको सिर्फ ऐसा फील हो रहा होता है कि ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं और इसका हकीकत से ताल्लुक़ है। जब आप उसको थॉरली सोचते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो उसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। तो इससे आपकी काफ़ी सारी परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जिसके लिए आप कोशिश कर रहे होते हैं या परेशान हो रहे होते हैं या परेशानी को बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप नोट करें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। जो प्रॉब्लम्स आप समझते हैं कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए नोट करना शुरू करें कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। जो चीज़ें आप कर सकते हैं उस पर काम शुरू कर दें, उसको डिले ना करें, और जो चीज़ें आप नहीं कर सकते उस पर आपका कोई इख्तियार नहीं है और उसके लिए आपकी एफ़र्ट्स का कोई मकसद नहीं है, तो उस चीज़ को अल्लाह ताला पे छोड़ दें और कोशिश करें कि जो चीज़ें आप कर सकते हैं उस पे रेगुलर बेसिस पे काम करें। कोई भी अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, कोई भी आदत को अपनाने में एटलीस्ट 21 डेज़ लगते हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट 21 डेज़ या फिर 40 डेज़ उसको ज़रूर फॉलो करें, उस पे ज़रूर काम करें। एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं।
योगा या मेडिटेशन पे टाइम दें, अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, जो आपकी पॉजिटिव या आपकी पावरफुल चीज़ें हैं, उसको नोट करना शुरू करें और उस पर काम करना शुरू करें कि हाँ, इस चीज़ के ज़रिए मैं अपनी इस कमज़ोरी पे काबू पा सकती हूँ या पा सकता हूँ, तो उस पर ज़रूर काम करें। कोई अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ ज़रूर अपनाएं, कि नई चीज़ ज़रूर सीखें। जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो आपके माइंड में वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और आपके माइंड में और आपकी ब्रेन में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप सेटिस्फाई भी होते हैं। और जब आप नई चीज़ें नहीं सीखते हैं तो आपका एक तरह से अगर कहें कि दिमाग सिकुड़ जाता है, तो वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो अपनी माइंड को एक्सपेंड करने की कोशिश करें। तमाम पॉजिटिव चीज़ों को जितना आप ऑब्जर्व करेंगे और जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, वो चीज़ उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसी के बरक्स अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को या प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो वो आपको उतनी ज़्यादा बड़ी लगने लगेंगी। तो इन चीज़ों पे काम करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ मेडिसिन्स भी सजेस्ट करूं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। अगर आप लोगों को मेडिसिन्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 भी ज़रूर इस पे बनाऊंगी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।